नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं चाइनीज ऐप्स के बारे में। हाल ही में गवर्नमेंट के द्वारा 59 ऐप्स जो चाइना के थे उसे बैन कर दिया गया है। पर इस ऐप्स को बैन करने के बाद बहुत सी चीजें ऐसी क्रिएट हुई है जिन्हें हमें जानना चाहिए। देखिए, मेरी बातों को लास्ट तक जरूर सुनना। जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ वो चीज आप भी अच्छे से समझ पाओ, वह बहुत जरूरी है। चाइनीज ऐप गवर्नमेंट के द्वारा इसलिए बैन किए गए क्योंकि इससे आगे जाकर भारत के जो नागरिक हैं उन पर साइबर क्राइम ना हो, उनकी प्रोफाइल्स, उनके निजी जो चीजें हैं वह हैक ना हो, उसके लिए इन ऐप्स को बैन किया गया है। चाइनीज जो 59 ऐप्स हैं उनमें से दो जो मेजर ऐप्स हैं उनसे चाइना को बहुत ज्यादा इनकम होती है, जैसे टिकटॉक और दूसरा है यूसी ब्राउजर। इन दोनों ऐप्स पे इंडिया के भी बहुत सारे क्रिएटर जो है यह वर्क करते थे और पैसे कमाते थे। आज की वीडियो में मैं 100% में से जो 5% जो क्रिएटर हैं जो जेन्युइन क्रिएट करते थे अपना कंटेंट, अच्छा क्रिएट करते थे कंटेंट, अच्छी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड करते थे, बहुत सारी ऐसी नॉलेज की चीज थी जिन्हें प्रोवाइड करते थे। ये चीज आप लोग भी जानते हो, कोई भी बुरी चीज को प्लेटफॉर्म पे डालने पर बहुत जल्दी वह वायरल हो जाती है, पर अच्छी चीजों को वायरल और उसमें उस प्लेटफॉर्म को बिल्ड करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। टिकटॉक और यूसी ब्राउजर के साथ भी ऐसे ही था। जो यूसी न्यूज और टिकटॉक पे क्रिएटर जुड़े हुए थे उसमें 95% जो ऐसे थे वह तो गंदगी फैलाना, मुजरा करना, फालतू चीजें प्रोवाइड करते थे और हेट चीजें प्रोवाइड करते थे अपने कंटेंट के साथ। पर मैं 5% लोगों की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वह गरीब तबके से आते थे, अच्छी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड करते थे, बहुत मेहनत की थी उन लोगों ने और इस तरह से उन लोगों ने अपना प्लेटफॉर्म बिल्ड किया था और कुछ 1000-2000 रुपए उन लोगों को अर्निंग हो जाती थी महीने में। यदि बात करें तो उस खर्चे से वह अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए पैसे निकाल लेते थे। अब उन क्रिएटरों को क्या होगा? देश के जवान जो है वह चाइना के कारण जो हमले हो रहे हैं उसमें शहीद हो रहे हैं। इसी के चक्कर में गवर्नमेंट ने यह एप्स बैन की है। इसमें पूरा देश जो है समर्थन के साथ खड़ा है गवर्नमेंट के साथ और इन ऐप को अब आगे कभी बैन से हटाना भी नहीं चाहिए, फिर वह टिकटॉक हो, यूसी ब्राउजर है, कुछ भी हो। पर यहाँ पर जो सभी क्रिएटरों की जो बातें हैं वह जो निकल कर आएगी, मैं उन क्रिएटरों की बात कर रहा हूँ जो अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। देखिए दोस्तों, आज हमारे चाइना के साथ संबंध अच्छे नहीं है तो हम लोग चाइना के ऐप को बहिष्कार कर रहे हैं। चाइना हमारे साथ ऐसी चीजें कर रहा है इसलिए हम लोग चाइना के जो मेजर ऐप्स हैं उन लोगों को बहिष्कार कर रहे हैं। यदि आगे चल के हमारे किसी और देश के साथ संबंध खराब होते हैं तो हम वहां पर भी बहिष्कार करेंगे। तो इसका मेजर सॉल्यूशन क्या है उसके बारे में भी हम लोग जान सकते हैं। जैसे चाइना के जो ऐप थे वह अपने खुद के उन्होंने बिल्ड किए थे। जैसे फेसबुक उनकी जगह पे वहां पे अलग चलता था, वहां फेसबुक, यूट्यूब और ऐसे जो प्लेटफॉर्म थे बाकी कंट्रीज के वह अपने देश में बिल्ड नहीं करने देता था। अपने देश में उनको अथॉरिटी नहीं थी, वह अपने खुद के एप्स को वहां पे एक्सेस कराता था। तो वैसे ही इंडिया में भी हम लोग कर सकते हैं। इंडिया भी अपने हिसाब से, जैसे फेसबुक है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, ऐसी जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको खुद से ऐप को क्रिएट कर सकता है और वहां पर अपने क्रिएटर्स को, इंडिया के जो क्रिएटर है वहां पर उनको ज्वाइन करा सकता है, जिससे वह जो ऐप है वह लाइफ टाइम तक क्रिएटरों को मदद करें और जो क्रिएटर हैं जो अच्छे से मेहनत करते हैं, प्लेटफॉर्म को बिल्ड करते हैं, उनको ऐसी चीजों में परेशानी ना हो। देखिए, यह पहली बार हुआ है, बैन कर रही है इंडिया 59 ऐप्स को चाइना के, और उसके चक्कर में बहुत से क्रिएटरों को दिक्कत होगी और ये दिक्कत सहने के लिए वह तैयार भी है क्योंकि देश की बात है, देश के समर्थन की बात है और देश के हित के लिए हर कोई बलिदान देने के लिए तैयार रहता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी कुछ क्रिएटर जो 5% हैं उन लोगों ने अपने एप्स के जो क्रिएटिंग में जितने पैसे वो कमाते थे उनको भी वह बहिष्कार करने के लिए तैयार है। पर ऐसा आगे भी तो हो सकता है। आज हम लोग जिस भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं वो चीज आगे उन देशों के साथ हमारे कॉन्टेक्ट अच्छे नहीं रहे तो उनका भी तो बहिष्कार करेंगे हम लोग। तो उसके लिए क्यों ना हम लोग इंडिया के ही ऐप बनाएं। आज की जो वीडियो का मेन पर्पस था मेरा यही था कि हमें खुद के इंडिया के ऐप्स को क्रिएट करना चाहिए, खुद की चीजों को खुद के देश में ही रहने तक सीमित रखना चाहिए। बाहर की कंपनियों के जो ऐप्स हैं उन लोगों को ज्यादा यूज करने से, यदि सिटीजन्स करना चाहते हैं तो वह उनकी चीजें, पर हम लोग अपने खुद के इंडिया के ऐप्स को बिल्ड करके वहां पर अपनी ही ऑडियंस को ज्वाइन कराएं। जिससे होगा यह है कि कभी ऐसी सिचुएशंस बनती भी है कि हम उन देशों के ऐप्स को बहिष्कार करना चाहे भी तो इजीली बहिष्कार कर सकें। आज हुआ ये कि टिकटॉक में जो अच्छे क्रिएटर्स थे, जो 5% अच्छे क्रिएटर्स थे, उन लोगों को परेशानी जाएगी। वैसे ही यूसी ब्राउजर, यूसी न्यूज में भी बहुत अच्छे लोग आर्टिकल लिखते थे, बहुत अच्छी चीजें प्रोवाइड करते थे, उनका भी बहुत अच्छे से प्लेटफॉर्म उन्होंने बिल्ड किया था, पर उनको भी परेशानी हो रही है। तो इन सब के हटकर हम लोग फ्यूचर में भी इन चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं कि ऐसी परेशानियां आगे किसी को ना हो, क्योंकि जिसका घर परिवार चलता होता है उसको यदि ऐसी ब्रेक करने को, यदि ऐसी चीजें उनके सामने आती है तो परेशानियां होती हैं। ये बातें आप लोग भी जानते हैं।
कि हर कोई बुरा नहीं होता और हर कोई अच्छा भी नहीं होता। तो वैसे ही टिकटॉक पर जितने लोग थे हर कोई बुरे ही नहीं है और कुछ लोग जो है उसमें अच्छे भी हैं। तो उन अच्छे लोगों के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। तो आज की बात यही थी कि जो 59 ऐप्स बैन हुए हैं उसे पूरे देश को समर्थन करना चाहिए। उस पूरे ऐप्स को यूज करने से जो बैन किया गया है इंडिया के द्वारा उन्हें हमें अच्छे से समर्थन करके भारत सरकार के साथ खड़े होना चाहिए। अब यदि हम लोग बात करें भारत सरकार की, तो भारत सरकार को भी अपने सिटीजन के डाटा को सेफ रखना है, तो वह अपने खुद के कंट्रियों के ऐप को बिल्ड करे। तो दोस्तों यदि मेरी बातों से आप लोग सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना और वीडियो को ज्यादा तक लोगों तक शेयर जरूर करना, जिससे जो अच्छे लोग जो है वह इन क्राइसिस में दब जाएंगे, उन लोगों को मौका मिले और वह एक अलग प्लेटफॉर्म जो हमारे इंडिया के द्वारा ही क्रिएट किया जाए उसमें ज्वाइन होकर अपना लाभ उठा सके। वीडियो यदि पसंद आई होगी, बातें यदि आप लोग सहमत हो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलता हूं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।